नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पन के ऊपर। और मैं आपके साथ के साथ दोस्तों हम कर रहे थे कलाम की तृतीय श्रेणी परीक्षा जो टेस्ट चल रही थी उसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का हमने पूरा एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, हमने पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार हमने टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करवाया, फिर आपका कलाम का जो माइनर टेस्ट है उसके माध्यम से उन टॉपिक को जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी व्याख्या के साथ मैंने आपको कवर करवाया। फिर आपका मेजर टेस्ट हुआ तो मेजर टेस्ट के साथ हमने एनालिसिस किया। अब फाइनल टेस्ट चल रहे हैं तो फाइनल टेस्ट का एक बार फिर से अच्छे से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ, ताकि आपको बार बार रिवीजन हो सके। उसी को ध्यान में रखते हुए अब अपने पास सिर्फ एक महीना शेष बचा है, तो एक महीने के अंदर जितना हम अच्छा रिवीजन कर सके उतना ही हमें बेनिफिट अपने एग्जाम में मिलने वाला है दोस्त। तो उसमें ध्यान रखते हुए हमने रिवीजन क्लासेस शुरू कर चुके हैं। काफ़ी विषयों की रिवीजन टॉपिक की बात करें तो कुछ टॉपिक अपने हो भी चुके हैं रिवीजन। जिन दोस्तों ने कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता है कि कितने टॉपिक हुए रिवीजन हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कौन सी क्लासेस चल रही है। अब तो वो रिवीजन क्लास चल रही है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी होती है, अपनी रिवीजन क्लास ही होती है। क्योंकि पूरे वर्ष हमने पढ़ाई की है, तो पूरे वर्ष के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा तो उसका मालूम कैसे चलेगा जब अपना रिवीजन होगा दोस्त। रिवीजन क्लास के अंदर देखो, सबसे पहले बात करें हम तो सबसे पहले हमने चुना आपका राजस्थान का भूगोल। आज की बात करें तो हमने चुना राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल की बात करें तो रीट मेंस की यदि आप तैयारी कर रहे हो दोस्त, रीट मेंस की आप तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता है हम रीट मेंस के लिए कर रहे हैं। यदि रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक है वो कौन सा बुक है, आपकी राजस्थान का भूगोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? देखो लास्ट ईयर 2022 की बात करते हैं हम, पेपर हुआ था, इसके अंदर राजस्थान भूगोल की बात करें तो L1 की बात करें सबसे पहले, दोनों के सेम ही टॉपिक है L1 L2। L1 के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 24 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? भूगोल से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। L2 की बात करें, L2 के अंदर देखो साइंस मैथ के अंदर सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, SST के अंदर आपके 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, फिर आपके जो पंजाबी भी थी उस टाइम, पंजाबी, संस्कृत और आपकी इंग्लिश, इनमें क्वेश्चन आपके 21, 22, 21 इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके रीट मेंस में पूछे गए थे 2022 में, वो था आपका भूगोल। यानी वो भी कौन सा भूगोल? राजस्थान का भूगोल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे दोस्त। आप देखिए डिटेल से हम एमसीक्यू कर चुके हैं, व्याख्या के साथ हम कर चुके हैं। आप देखो राजस्थान ये नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है आपकी राजस्थान भूगोल जीके, L1 L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक, हमें लास्ट टाइम जितने अच्छे ज़्यादा एमसीक्यू निकालेंगे उतना ही हमें बेनिफिट किसमें मिलने वाला है, अपनी एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। और अपनी एग्जाम कब? आपकी जनवरी 2026 के अंदर अपनी एग्जाम में, यानी लगभग अपना 15 दिसंबर अपना आधा जा चुका है। तो लगभग आपकी बात मान के चलिए तो लगभग अपने पास 30 दिन शेष बचते हैं, और 30 दिन के अंदर जितना अच्छा रिवीजन करेंगे उतना हमें बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो राजस्थान के भूगोल की बात करें, एमसीक्यू नाथ पब्लिकेशन की बुक बहुत ही अच्छी आती है एमसीक्यू के अंदर, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए थे प्रैक्टिस के लिए। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस बुक के अंदर दिए हुए हैं वो आपके विगत परीक्षा क्वेश्चन है, विगत परीक्षाओं के प्रश्न है। वो केवल रीट के नहीं है, अदर एग्जाम चाहे आरपीएससी ने लियो, अधीनस्थ बोर्ड ने लियो, चाहे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हुआ हो, चाहे पटवारी हो, वीडियो हो, अन्य एग्जाम में हुई हो, तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टफ है, उच्च लेवल के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। बाकी इजी लेवल के क्वेश्चन तो आप सभी को वैसे भी आ जाते हैं आसानी से। तो सबसे पहले राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं, विषय सूची की बात करते हैं। यह आपका अनुक्रमण दिया हुआ है। इस बुक की बात करें तो इसके अंदर देखो आपके 13 टॉपिक है टोटल। कितने टॉपिक है? 13 टॉपिक। यदि हम प्रतिदिन एक टॉपिक करें तो 13 दिन के अंदर राजस्थान का भूगोल एक टाइम करेंगे 11 से 12, 1 घंटे के अंदर एक टॉपिक होता है। क्वेश्चन करते हैं हम, के में 70 दे रखे हैं, के में 80 दे रखे हैं, के में 100 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं, के में 120 प्लस क्वेश्चन भी है। तो यदि मिनिमम मानिए हम 1 डेढ़ घंटे का रोज सुबह सुबह करें, 10 दिन मिनिमम मान ले सकते हैं। 10 दिन के अंदर आपको राजस्थान के भूगोल नाथ पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, 1 घंटे के अंदर। और नाथ पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के अंदर आपके टॉपिक दे रखे हैं आपके 17 टॉपिक दे रखे हैं। इनकी क्लास आज से शुरू करेंगे और शाम को क्लास होगी। कुछ टॉपिकों में लगभग 4-5 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, और बाकी इस तरह लगभग मानिए तो आपके इसमें भी 13-14 टॉपिक ऐसे हैं। यदि हम मिला के क्वेश्चन करेंगे, दो टॉपिकों को मिला करें तो 50-60, 70-80 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो आपके लगभग आपके 11 से 12 क्लास इनकी होगी, तो वो भी आज से स्टार्ट हो जाएगी शुरू। इसके अलावा नाथ पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य की क्वेश्चन बैंक आ चुकी है। शैक्षिक परिदृश्य
जिसके अंदर विगत परीक्षा के क्वेश्चन है, सारे के सारे विगत परीक्षा क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों के। तो ये एमसीक्यू हम कर लेंगे तो अपनी एक तैयारी को एक नया मोड मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे देखें तो, लेकिन एक बार फिर से हम क्वेश्चन देखें, एमसीक्यू देखें, तो एमसीक्यू के माध्यम से अपना रिविजन हो जाए। तो आप सभी को पढ़ के आना है, पढ़ के आके आप एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से कमेंट के अंदर साथ साथ आंसर देंगे और आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार की प्रकृति होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा, जब आप एमसीक्यू का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे तब। तो सबसे पहले बात करें कल, देखो यहाँ पर दे रखा है गत अध्यापक परीक्षा 2022 के विषयवार क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखे आपके 170 क्वेश्चन, यानी जितने भी विषय थे L1 हो चाहे L2 के विभिन्न विषय हो, तो टोटल आपके 170 से 180 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लास्ट ईयर 2022 के अंदर। तो इनकी एक साथ क्लास हो जाएगी अपनी, और ये भी इस संडे से पहले होगी, यानी जो नेक्स्ट संडे है अपना, कल आपका संडे, उससे नेक्स्ट आपका संडे आएगा, उससे पहले ये क्लास करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि लास्ट 2022 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से, कौन से विषय में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे मैंने पहले बता दिया। लेकिन आपको एक बार सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक वीडियो के अंदर पूरे 170 180 क्लास हो जाएगी, लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर आपको सारे एमसीक्यू, आपको साथ साथ आंसर भी देने उनके, क्योंकि आपका सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब मेन चीज़ आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस ही बची है, बाकी हमने डिटेल से एनालिसिस किया है, एक एक पॉइंट को देखा है, और देखो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। आप देखना नाथ पब्लिकेशन, ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, तो मैं बताऊंगा आपको ये चीज़ें मैंने आपको कहाँ पर बताई है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ सर ये आपने बताया। बाकी कंटिन्यू जिन दोस्तों ने देखी है शुरू से, काफ़ी दोस्त देख भी रहे, नोट्स भी बनाए, तो उन दोस्तों को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। लास्ट टाइम तक हम मेहनत करते रहेंगे दोस्तों। तो देखो कल अपनी एक क्लास हो चुकी थी अपनी राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, कल अपनी रिवीजन क्लास हो चुकी है ज्योग्राफी की। ये क्लास आप देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में ये क्लास मिल जाएगी। आज करते हैं हम दोस्तों आपके मानसून तंत्र व जलवायु, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि सारे को एमसीक्यू प्रैक्टिस इस टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। लास्ट टाइम जितने अच्छे एमसीक्यू करेंगे उतना ही हमें बेनिफिट अपने एग्जाम में मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो आज करें हम आपके मानसून तंत्र यानी जलवायु, मानसून तंत्र जलवायु अच्छा टॉपिक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछा जाएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। चाहिए सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि रूपरेखा की बात करें, मैं हमेशा मैं बता देता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो देखो दो तो आपके वर्गीकरण याद होना चाहिए, या तो कोपेन वाला वर्गीकरण, कोपेन वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण आपका थर्नवेट वर्गीकरण। यदि इजी क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट टाइम ज़्यादातर आपकी कोपेन वर्गीकरण से पूछा गया था। लास्ट 2022 की बात करें, रीट को लेकर बता देता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा कोपेन से पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है लास्ट टाइम। इसके अलावा देखो आपके जो कार्य जो जलवायु को प्रभावित कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो माउट वाली वर्षा है, माउट, तो सबसे पहले पता चल जाता है, यदि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे। तो माउट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपके रीट 2022 के अंदर, और कोपेन के वर्गीकरण से क्वेश्चन आपके पूछे गए 2022 के अंदर। तो हो सकता है थारवेट और कारक वाला एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं राजस्थान की जलवायु को, यह पूछा गया था। एक सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, ठीक है, लेवल फर्स्ट के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लास्ट टाइम, यानी लास्ट ईयर की बात करें तो प्रकृति का आपको पता होना चाहिए किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर देते रहिए साथ साथ। निम्नलिखित में से जलवायु का प्रमुख तत्व कौन सा है, जो निम्नलिखित में से जलवायु का प्रमुख तत्व कौन सा है? वायुमंडलीय दाब है, पवन है, तापमान है, या बाढ़ है? बताओ भाई, जलवायु का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो वायुमंडल है, पवन भी है, तापमान भी है, लेकिन बाढ़ यह आपका जलवायु का प्रमुख तत्व नहीं है दोस्त। तो इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, तो देखो आपका चौथा नहीं है, तो इसमें 4 दे रखा था, इसमें 4 दे रखा था, लेकिन इसमें देखो 1-2 दे रखे, लेकिन तापमान तो प्रमुख है। राजस्थान में प्रमुख जलवायु का प्रमुख तत्व है, वो भी कौन सा है? तापमान। देखो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब, पवन, समुद्र से दूरी, ये तो आपके समुद्र से बहुत दूर पड़ जाता है। अरावली की दिशा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके राजस्थान में जो जलवायु को प्रभावित करता है वो करता है आपका तापमान, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई भी 370 मीटर लगभग राजस्थान की ऊंचाई है, 370 मीटर से कम है राजस्थान की औसत ऊंचाई की बात करें तो ये तापमान सबसे ज़्यादा प्रमुख तत्व है। देखो क्वेश्चन आएगा आपके आगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता, यानी राजस्थान की जो जलवायु है उसको निर्धारित नहीं करता।
नहीं करता। कौन सा कारक है, यानी कारक पूछा। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक उपयुक्त। देखो समुद्र तल से दूरी, तो समुद्र से दूरी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, बिल्कुल राइट। और राजस्थान की यदि बात करें अरब सागर से, अरब सागर से यदि हम बात करें तो अरब सागर से लगभग 350 किलोमीटर दूर है राजस्थान, 350 किलोमीटर दूर है। अभी अरब सागर को आपने देखा होगा करंट से, यदि अपडेट की बात करें जालौर से जोड़ा जा रहा है नहर के माध्यम से। जालौर को यदि जालौर किससे जोड़ा जा रहा है, अरब सागर से जोड़ा जा रहा है। तो बहुत जल्द हम समुद्र के निकट भी आने वाले हैं, सीधे जुड़ जाएंगे समुद्र से। लेकिन 350 मीटर दूर है, और किलोमीटर, सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर, 350 किलोमीटर दूर है राजस्थान अपना अरब सागर से। तो समुद्र तल से दूरी भी अपनी राजस्थान महाद्वीपीय जलवायु से युक्त है, जो एक गर्म और शुष्क होती है, तो प्रभावित करती है। अक्षांशीय स्थिति, तो अक्षांशीय स्थिति आप सभी को पता है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है आपका भाई, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। और यहाँ पर देखो 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश से आप सभी को पता है कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री पर है, ठीक। कर्क रेखा जो आपके दक्षिणी भाग, राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है, आपके दक्षिणी भाग से गुजरती है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। टॉपिक वाइज आप क्लास देख सकते हो, कलाम की टॉपिक वाइज क्लासें करवाई हुई है एमसीक्यू की। फिर भी मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि हम रिवीजन अच्छे से कर सकें। लेकिन एमसीक्यू करें थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो आपको भी सभी रिवीजन भी हो जाए फास्ट फास्ट, हर टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन है ये भी बताए। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाती है, ठीक है। और कर्क रेखा के ऊपर से जो दक्षिण में केवल कुशलगढ़ रहता है आपका, बांसवाड़ा का कुशलगढ़, बाकी सभी ऊपर रहते हैं, तो गर्म शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये भी अक्षांशीय स्थिति भी प्रभावित करती है। पवन की दिशा की बात करें तो पवन की दिशा भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। इसके अलावा देखो अरावली ले सकते हो, अरावली पर्वत की दिशा। अब अरावली पर्वत की दिशा आप सभी को पता है किस प्रकार से भाई, सिरोही के खेड़बर्मा से शुरू होती है अभी, खेत से खेत तक, खेड़बर्मा से खेतड़ी तक राजस्थान की बात करें तो ये अरावली फैली हुई है, यानी कि आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। तो ये आपकी अरावली भी बात करें थार मरुस्थल की ओर आने वाले गर्म हवाओं को राजस्थान को बचाती है। तो दोनों तरफ अलग अलग जलवायु पाई जाती है। तो ये भी आपकी जलवायु को प्रभावित करती है, पवन की दिशा भी करती है, अरावली की दिशा भी करती है, ठीक है। मानसून की चक्रवाती हवाएं भी करती है। वानस्पतिक आवरण, इसके अलावा एक कारक और है आपका वनस्पतिक आवरण। ये किस प्रकार से करता है आपका वनस्पतिक आवरण। देखो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश, जो आपके 61.11% भाग पर फैला हुआ है, कितने परसेंट पर, 61.11% भाग पर फैला हुआ है। ये वनस्पति विहीन धरातलों ने, कैसा आपका मरुस्थल, अरे मरुस्थल कैसा है आपका, वनस्पति विहीन है, वनस्पति विहीन है। तो यहाँ के क्या पाया जाता है, वनस्पति नहीं है तो तापमान क्या पाया जाएगा, ज़्यादा पाया जाएगा, तापांतर क्या हो जाएगा आपका, अधिक हो जाएगा। तो ये भी किसको प्रभावित करता है आपका, तापांतर भी किसको प्रभावित करता है, आपकी जलवायु को प्रभावित करता है। लेकिन देशांतरी स्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ याद भी कर लो देशांतरी विस्तार कितना है राजस्थान का, देखो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि सीधा भी पूछ लिया जाता है। जैसे लेवल 1 के अंदर भौगोलिक प्रदेश से क्वेश्चन आया था सीधा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, ये विस्तार का पूछा जा चुका है लास्ट टाइम 2022 के अंदर ही। तो ये था आपका पूरा मैटर, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने समझाने का प्रयास किया थोड़ा सा, ताकि आपको लंबे दौर तक याद रहे, क्योंकि आसपास की चीज़ें यदि आपको याद होगी लंबे दौर तक आपको ये क्वेश्चन भी याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। देखो आधारभूत तत्व अभी मैंने बताया था आपको, आधारभूत तत्व है कि राजस्थान में सर्वाधिक आधारभूत तत्व देखो ये रहा, कौन सा आपका, तापमान, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, वनस्पति या तापमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तापमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, बार बार क्या होता है दोस्त, रिपीट भी होता है, याद करना। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। शीत ऋतु में देखो आप राजस्थान की ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है, मरुस्थल के कारण,
रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र अधिक होना, तो पश्चिम में वन क्षेत्र नहीं है। बर्फबारी तो होती नहीं राजस्थान में। वर्षा भी पश्चिमी राजस्थान में कम होती है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। तो ऑप्शन भी काट सकते हो, यदि आपने अच्छे से टॉपिक को पढ़ा है तो ऑप्शन आसानी से काट सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेतीला धरातल होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, देखो शीत ऋतु आया तो यहाँ पर थोड़ा शीत ऋतु को समझिए आप। शीत ऋतु को हम समझते हैं। देखो शीत ऋतु की बात करें तो राजस्थान में शीत ऋतु को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शीत ऋतु को कितने भागों में बांटा गया, आपके 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग है, 2 भाग। देखो ये तो भाग है आपका कौन सा, मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु यानी शरद ऋतु, मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु, इसी को क्या बोलते हैं दोस्त, शरद ऋतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शरद ऋतु भी बोलते हैं। दूसरे की बात करें, दूसरी ऋतु की बात करें, जैसे आपकी शीत ऋतु, शीत ऋतु यानी शीत ऋतु को 2 भागों में बांटा गया है। यानी मानसून प्रत्यावर्तन की बात करें तो कब तक बांटा गया आपको, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर। और शीत ऋतु को बांटा गया आपके जनवरी फरवरी, जनवरी और फरवरी, ये मंथ भी पूछ लिए जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और मरुस्थल के कारण, यानी मरुस्थल के कारण ही पश्चिमी राजस्थान है, इसके अंदर क्या पड़ती है, ठंड अधिक पड़ती है। मरुस्थल के कारण अपने पूरे राजस्थान की बजाय पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक ही ठंड पड़ती है। किसकी वजह से, मरुस्थल की वजह से। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखो अक्षांशीय अवस्थिति राजस्थान के कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 03 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश प्रभावित करती है। देशांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करती है, जलवायु को देशांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करती है। अरब सागर से दूरी, बिल्कुल अरब सागर यानी समुद्र तल से दूरी प्रभावित करती है, बिल्कुल सत्य है। देखो क्वेश्चन की उच्चावचीय विशेषताएं, उच्चावचीय विशेषता भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ना है हमें, तो 1 3 4, ऑप्शन नंबर 3। देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 5वीं बार मान लिया तो 3 बार 5 क्वेश्चन किए और 3 बार क्वेश्चन आपका आ चुका है इस प्रकार से। तो याद करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में कम वर्षा के कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है। भाई अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है, इसका मानसून के समांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला में कटाव होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका छक्का, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मानसून के समांतर होना। देखो इसकी दिशा की बात करें, अरावली की दिशा कैसी है आपकी, अरावली दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। यानी कि खेड़ बर्मा कहाँ पर पड़ता है आपका, सिरोही से खेतड़ी के बीच। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर, कुल 692 किलोमीटर लंबाई है, जो कल हमने पढ़ी थी। तो ये इस तरह से, जैसे मैं मैप लेना चाहूँ आपको राजस्थान का, ये अपना राजस्थान का मैप है। देखो छोटा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम अरावली की बात करें तो सिरोही यहाँ पर आपका, तो इस तरह से आपका खेतड़ी इधर है आपका। ठीक है, तो सिरोही से खेतड़ी के बीच इस तरह से फैली हुई है। और अरब सागर अपना इधर है, तो अरब सागर से जो शाखा आती है ना, इधर से उठ के इधर वाली शाखा है, तो ये आती है तो आपके सीधे समांतर निकल जाती है और शिवालिक के हिमालय में जाके वर्षा करती है। यहाँ पर आपका कौन सा हिमालय आ जाता है आपका, शिवालिक हिमालय। जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम शिवालिक हिमालय का भी डिस्कस करते हैं, और इसी के कारण यहाँ पर वर्षा होती है घनघोर। और यहाँ पर देखो गगन नदी बह आती है राजस्थान में, टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान प्रवेश करती है, नाली प्रदेश, और बाढ़ की स्थिति में अखरा तक, पाकिस्तान के अखरा तक जाती है। तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं हम, मानसून जब आपका जलवायु पढ़ते हैं हम, भारत की जलवायु, तो ये समांतर निकल जाती है। तो राजस्थान में कहीं भी वर्षा नहीं करती, केवल थोड़ा सा इधर आपके दक्षिण राजस्थान में थोड़ी सी वर्षा करती है, बाकी कहीं नहीं करती। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, क्वेश्चन आ जाएगा लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा, यहाँ पर देखो अरब सागर है तो यहाँ पर तक ना सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, और यानी कि बंगाल की खाड़ी से जो आता है, यानी इधर से जो मानसून आता है ना आपका बंगाल की खाड़ी से। भारत का मैप होता तो और भी बता देता अच्छे से। तो सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, ये चीज़ याद कर लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के है तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। देखो राजस्थान के डेश जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, सबसे अधिक दैनिक तापांतर श्रीगंगानगर के अंदर, चूरू के अंदर, जैसलमेर के अंदर या जोधपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, जैसलमेर के अंदर। देखो 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आते हैं सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर,
और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कौन सी जिले में पड़ता है? आपके चूरू के अंदर पड़ता है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर ये दो चीज़ें और याद कर लेना, नोट लगाएगी, यदि क्वेश्चन आ गया तो वो भी याद कर लेना। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले माह है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले माह है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला माह कौन से हो जाएंगे आपके? अक्टूबर व नवंबर। याद करना, जून जुलाई मत कर देना कभी, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले क्वेश्चन पूछ रहा था, क्योंकि काफ़ी दोस्त जून करके आते हैं, जून जुलाई वाले जिले या सॉरी माह है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें काफ़ी दोस्तों की गलत होते हैं, जो ऐसे उठ के जाते हैं ना, पहले महीने में रीडिंग मार के, 2 महीने रीडिंग मार के, उनको ऐसे नहीं पता, वो ऐसे सोचते हैं कि गर्मी तो सर्वाधिक जून में पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से गलत करके आते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा नोट करके रखना, साथ साथ ध्यान भी रखना कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी लैंग्वेज याद करना। दैनिक तापांतर पूछ रहा है कि तापमान पूछ रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ ले जाता है। यहाँ पे देखो श्रीगंगानगर देखा है, तो श्रीगंगानगर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक आंधी कहाँ पर आती है? अभी श्रीगंगानगर के अंदर आती है सर्वाधिक आंधी। अब जैसे जैसे ऑप्शन दिखता है ऑटोमेटिक याद आने लग जाता है, क्योंकि हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, बहुत ही शानदार से की है, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद आ जाती हैं। जैसे दिखता है उसके बारे में कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर चलने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? अल्प वर्षा यानी देखो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो हमें पता है कि पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा होती है, यानी अल्प वर्षा का मतलब हो गया पर न्यूनतम वर्षा। निम्न में से कौन सा कारण नहीं? अरावली की अवस्थिति, देखो अरावली की अवस्थिति तो बिल्कुल है, अरावली की अवस्थिति बिल्कुल है, क्योंकि समांतर अरावली। ठीक है, तो मानसून वाली सीधे निकल जाती है, और इधर पश्चिमी दक्षिणी पश्चिम मानसून आता ना, तो इधर पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा कर देता है, ये पश्चिमी राजस्थान में जाने नहीं देती। लेकिन आजकल थोड़ा सा चेंज हुआ है, जैसे माना जा रहा है कि मौसम, आपने देखा होगा चर्चा भी चली थी जब आपका मानसून चला था, कि मानसून का जो जो लेवल है वो ऊपर गया है, और जैसे ऊपर गया है तो अपने पश्चिमी राजस्थान में अच्छी वर्षा हुई है। हिमालय से ऊपर गया है तो पश्चिमी राजस्थान में अच्छी वर्षा हुई है। ऐसा आपको देखा होगा जब आपका जून से जुलाई सितंबर से आपकी चल रही थी, ठीक है, वर्षा ऋतु चल रही थी, तो आपने पेपर के अंदर ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पर अपडेट भी रहना चाहिए आपको। थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हो सकता है आगे क्या हो क्या ना हो, भविष्य कौन खेलता है, लेकिन अपने मानिए तो अरावली की स्थिति बिल्कुल प्रभावित करती है। वर्षा प्रदेश की स्थिति बिल्कुल राइट। देखो मैंने बताया ना, दक्षिणी पश्चिम मानसून इधर से आता है, तो इधर तो घनघोर वर्षा कर देता है पूरी राजस्थान के अंदर, लेकिन अरावली आ जाती है आपकी, तो इधर क्या हो जाती है आपकी वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि अरावली उधर जाने नहीं देती है, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, तो ये भी प्रभावित करती है। मानसून आगमन के समय अति उष्णता, यहाँ बिल्कुल मानसून जब आगमन होता है तो मरुस्थल के कारण यहाँ पर अति उष्णता पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल कारण है। ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब नहीं होता, यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, ये सॉरी उच्च वायुदाब होता है, ये प्रभावित नहीं करता आपका। हमें पूछा है कौन सा कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? देखो हम न्यूनतम वर्षा, अल्प वर्षा, इस प्रकार से शब्द लिखे हुए आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। न्यूनतम वर्षा वाला जिला देखो उत्तरी पूर्वी नहीं है, दक्षिणी पूर्वी नहीं है, पश्चिमी या दक्षिणी, तो राजस्थान का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझाया था कि राजस्थान में बात करें कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। तो मैंने बताया अभी आपका, जैसे राजस्थान की मैप की बात करें, ये अपना राजस्थान है, फिर से देखो समझ लो, इस क्वेश्चन को समझ लेना एक बार। देखो अरावली की बात करें, सबसे पहले अरावली 50 सेमी समवर्षा रेखा के ऊपर है अरावली। आप सभी को राजस्थान के 2 बराबर भागों में विभक्त भी करती है, हमने देखा है। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है हमें अधिकतम वर्षा। देखो पूरे राजस्थान, कौन से राजस्थान में? पूरे राजस्थान। देखो पूरी राजस्थान, ये वाला हिस्सा आता है आपका पूरी राजस्थान। तो वर्षा कहाँ से होती है सर्वाधिक? तो वर्षा का मानसून इस तरह से आता है आपका,
देखो दक्षिणी पश्चिम, देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। कहाँ से होती है आपकी? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून से आती है तो पूरी राजस्थान तो यहाँ पर रह गया, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर तो नहीं होगा सर्वाधिक वर्षा। जहाँ से प्रवेश करेगा वहाँ पर सर्वाधिक होती है, जैसे झालावाड़ हो गया, ठीक है, इधर आपका बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, डूंगरपुर हो गया, सिरोही हो गया, ठीक है, इधर आपका चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, इधर आपका प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है यानी दक्षिण राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान ये तो आपका शुष्क प्रदेश है, वष्ट चाहे क्षेत्र है वैसे भी, तो पश्चिमी राजस्थान नहीं होगा। उत्तरी आपका ये वाला हिस्सा है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा आपका? दक्षिणी राजस्थान। समझ आधारित क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। भारत की जो में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, क्या है वो? वायु तापमान में अतिशीतता, निम्न सापेक्ष आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देता हूँ मैं पहले ही। देखो राजस्थान में वर्षा में क्या पाई जाती है? बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। किस दिशा यानी डायरेक्शन में राजस्थान वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? कौन सी दिशा में वृद्धि होती है भाई? देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं। देखो ये अपना राजस्थान है, मैप लेके आना पड़ेगा फिर से, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान में वर्षा होती है किस दिशा में? देखो किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा की वृद्धि होती है? तो वर्षा सर्वाधिक अधिक कहाँ पर होती है आपकी? इधर होती है अधिक, ये आपकी अरावली आ गई। इधर क्या होती है आपकी? कम। तो वर्षा की मात्रा इधर से कम ज़्यादा होगी, यानी दिशा कौन सी हो जाएगी? इस तरह से। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? दक्षिण पूर्व। तो वर्षा की दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? वर्षा की दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? ये वाली दिशा हो जाएगी अधिक वर्षा के लिए, इस वाली दिशा में जाना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। समझ गए होगे इस क्वेश्चन को, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्त। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाते हैं, अब जिलों के आंकड़ों के आधार पर पूछ जाते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे देखिए जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में है? बूंदी में, बारां में, जैसलमेर में, राजसमंद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैसलमेर के अंदर। न्यूनतम तापमान दाब किस में होगा आपका? जैसलमेर के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ग्रीष्म ऋतु यानी जून से जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न से किस जिले में चलती है? अभी बताया मैंने, सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है आपकी? वो चलती है दोस्तों आपकी श्री गंगानगर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 कितने दिन चलती है आपकी? 27 दिन। ये दिन भी पूछे जा चुके हैं आपके, ये दिन भी आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू होती है जो कहलाती है निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त। जो थोड़ी सी नमी होती है ना, नमी होती है तो वो क्या कहलाती है आपकी? लू कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? लू। जो गर्मी को है थोड़ा कम कर देती है, लू। मावट आपकी पश्चिमी विक्षोभ होता है आपका, पश्चिमी विक्षोभ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मावट राजस्थान में सर्वाधिक पूछी जाती है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 भाई काल वैसाख, ये आपके दक्षिण कर्नाटक के अंदर होती है काल वैसाखी, ठीक है। ये सारे जो आपकी भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो आप ऑप्शन काट सकते हो आप, काल वैसाख वगैरह, ठीक है। राजस्थान के अंदर मावट और लू होती है, तो मावट आप सभी जानते हो, आप शरदकालीन के अंदर वर्षा होती है, ठीक है। जो शीतकाल में वर्षा होती है ना उसको बोलते हैं माउट, गोल्डन ड्रॉप। गेहूँ सरसों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। ये चीज़ें हम देखा वो मध्य सागर से जो पछुआ जेट स्ट्रीम लेके आती है इनको, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, क्वेश्चन आएंगे अभी देखेंगे करेंगे हम सारे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। लू शब्द से तात्पर्य क्या है? देखो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया। थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, भाई थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं नहीं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवा, देखो थोड़ी सी नमी होती है वो लू कहलाती है आपकी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाता है।
जाने वाला भाग है। ग्रीष्मकालीन, ठीक है। तापमान पूछा न्यूनतम, तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम कहाँ पर रहता है? ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के अंदर पूछा है, तो कहाँ पर रहता है दोस्त? सिरोही ले सकते हो आप, सिरोही माउंट आबू न्यूनतम रहता नहीं यहाँ पर, माउंट आबू। अब सिरोही माउंट आबू याद है आपको, तो कौन से भाग में? आपके दक्षिण पश्चिम भाग में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। सर्वाधिक ठंडा स्थान भी कौन सा आपका? शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा स्थान ये रहता है, और ग्रीष्मकालीन भी न्यूनतम तापमान यहाँ पर रहता है लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में अधिकतम वर्षा देश से प्राप्त होते नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। बताओ भाई, राजस्थान में अधिकतम वर्षा पूर्वी पश्चिम मानसून से, उत्तरी दक्षिणी मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से। मैं बता रहा हूँ बार बार कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से प्राप्त होती है? आपकी दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। बार बार क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। देखो नीचे देख तुम, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है ये आपका, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा के गुजरता है, क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। देखो बंगाल की खाड़ी पूछा है, तो यहाँ पर ये तो अरब सागर की खाड़ी आता, तब यह सही हो सकता था। लेकिन बंगाल की खाड़ी की बात करें तो अवरोध आता है आपका कौन सा? अरावली। तो मैंने अभी बताया आपको, मैप का अपना, ये अपना मैप है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ बार बार, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। जो बंगाल की खाड़ी वाला इधर से आएगा मानसून, ठीक है, झालावाड़ बांसवाड़ा इधर से प्रवेश करता है, और ये आती है आपकी अरावली, तो यहाँ रोक लेता है। लेकिन अरब सागर वाला अलग पेन से लेता हूँ, इधर से आएगा, ठीक है, और ये सीधा सीधा निकल जाएगा इधर, थोड़ा बहुत दक्षिण राजस्थान में वर्षा करता है और सीधा सीधा निकल जाएगा शिवालिक की खाड़ी में। ये तो आपका अरब सागर, ये आपका बंगाल की खाड़ी। तो बताओ भाई गलत है सही है? तो व्यवधान है अरावली, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो दक्षिणी पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? दक्षिणी पश्चिम मानसून किस क्षेत्र में पहले आता है? सवाई माधोपुर, करौली। देखो आप जिलों के आधार पर देख सकते हो। दक्षिणी पश्चिम मानसून पूछा है, ये ला अपना मैप हो गया। अब दक्षिणी पश्चिम मानसून देखो इस प्रकार से इधर से आएगा, ठीक है, इधर से प्रवेश करेगा दक्षिणी पश्चिम मानसून। तो देखो सवाई माधोपुर, करौली, ये सवाई माधोपुर आ गया, इधर एक करौली आ गया। यहाँ पर है ना यहाँ पर करौली है, यहाँ पर नीचे सवाई माधोपुर है, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका नागौर जोधपुर। नागौर जोधपुर वैसे नहीं आएगा। पाली चूरू यहाँ पर बेचारा, ठीक है, और पाली यहाँ पर बेचारा, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। गंगानगर यहाँ पर है, हनुमानगढ़ यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन देखो आराम से कट रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपको दिशा पता है किस दिशा से प्रवेश करता है, तो आराम से जिलों के योग्यों को आप काट सकते हो, ठीक है। जिले ये जरूरी नहीं कि ये पूछा है, अब आगे हो सकता है आपके रिटमेंट्स में क्वेश्चन पूछे तो जिले दूसरे आ जाए, सवाई माधोपुर करौली की जगह आ जाए 12 बूंदी आ जाए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फिर 12 बूंदी होगा, क्योंकि इधर से प्रवेश करेगा। झालावाड़ आ सकता है, तो अलग आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन काटने वाले ने समझ आधारित क्वेश्चन नहीं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? अरब सागर की शाखा से। आप देखो अरब सागर की बात कर रहा है, तो मैप लेके आओ अपना अरब सागर। तो अरब सागर की बात करें तो इधर से आएगा अरब सागर वाला, ठीक है। तो कौन सा भाग पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र भाग प्राप्त करता है क्या? बताओ भाई। नहीं, पूरी क्षेत्र, ये पूरी क्षेत्र प्राप्त करता है नहीं, पूरी क्षेत्र में तो समांतर निकल जाती है, पूरी क्षेत्र भी नहीं करता, ठीक है। इधर वाला भाग मध्य अरावली, तो मध्य अरावली भी नहीं करता। दक्षिण, ये देखो दक्षिण भाग में वर्षा करता है, मैंने बताया आपको, यहाँ पर वर्षा करता है, और थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में यहाँ पर वर्षा भी करता है। कौन? अरब सागर का मानसून क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस संख्या में अंकित किया गया है? राजस्थान दे रखा है, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस स्थान, न्यूनतम वार्षिक, वही न्यूनतम सर्वाधिक न्यूनतम होती है अपने जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर। तो यहाँ पर अपना जैसलमेर है, यहाँ पर अपना बाड़मेर है, तो जिले लिख देता हूँ। यहाँ पर अपना जोधपुर है, यहाँ पर अपना नागौर है, ठीक है। नागौर अजमेर भी हो सकता है, थोड़ा सा मैप में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। नागौर या अजमेर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, छोटा मैप है। लेकिन अभी देखो न्यूनतम वर्षा तो जैसलमेर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? अपनी जैसलमेर के अंदर होती है,
यदि जिले याद है आपको, पूरा मैप याद है तो थोड़ा मैप याद करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो मैंने बताया कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा विषमता पाई जाती है, वो पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए आपको, एक एक क्वेश्चन डिटेल से व्याख्या के साथ मैप के जरिए समझाए आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी है राजस्थान की, बताओ भाई। अरे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा। ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। कभी आप दिशा 2020 उठा के देखना, वहाँ पर पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो देखो, औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 57.51 सेंटीमीटर है। कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा। अब देखो, हमें पूछा है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, तो इसके बीच में होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप तो कर सकते हो ना अब। अरे 48 से 52 के बीच नहीं होगा, 63 से 67 के बीच नहीं होगा, 57 पॉइंट है तो 57 से 58 के बीच सेंटीमीटर के बीच होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वितरण की बात कर ले हम, राजस्थान में वर्षा वितरण की बात करें, वैसे देखो तो हम मैप के थ्रू याद कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर देखो पश्चिमी भाग है। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग में दोस्त 50 सेमी से कम है, 50 सेमी से कम। ठीक है, याद करना। उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ पर वर्षा होती है आपकी 50 से 70 सेमी। पूछे जाते हैं क्वेश्चन भाई सारे। और दक्षिणी पूर्वी भाग आपका, कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ पर होती है आपकी 75 से 100 के बीच। और आजकल तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है 60 से 80 सेमी के बीच वर्षा वाला जिला कौन सा है, याद होनी चाहिए। समवर्षा रेखाओं के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। जैसे आपका चित्तौड़गढ़ बार बार पूछा गया, 80 सेंटीमीटर वाला सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, वे क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सारे करवा दिए गए, आप डिटेल से देखना चाहो तो कलाम टेस्ट सीरीज के नाम राजस्थान भूगोल के नाम से दे रखा है, कलाम बुकलेट विश्लेषण के नाम से अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारे टॉपिक करवाए हुए हैं। जलवायु का टॉपिक बहुत ही शानदार, 1 घंटे में टॉपिक करवाया गया आपका। 10 घंटे में आप वो पूरी क्लास देखो तो आपकी 10 घंटे में आपकी राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी डिटेल से। आप मैराथन देखोगे ना, उससे बेहतर है क्लास, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से करवाया गया। काफ़ी दोस्तों ने नोट्स से बनाए, देखना आप, देखने के बाद पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। जब आप देखते हो ना, क्वालिटी मत देखना, कंटेंट देखना, किस प्रकार से करवाया गया। क्लास को पूरी देखने के बाद बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। रिवीजन हो रहा है आपका पूरा का पूरा। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा क्या है? बार बार बता रहा हूँ, मैप की तरह बता रहा हूँ कि ये अपने अरावली 50 सेमी समवर्षा रेखा पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये रही अपनी, थोड़ा सा हो गया ऊंचा नीचा, 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समय दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। देखो ये तो आरोही होता है, आरोही होता है आपका घटने से बढ़ता क्रम। ठीक है, अवरोही होता है आपका घटता क्रम। अब देखो हमें पूछा कि सही आरोही क्रम सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो 27 की बात करें दोस्तों, तो देखो कम से बढ़ता क्रम याद करेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा देखो आरोही का मतलब क्या हो गया आपका? कम से अधिक, कम से अधिक हो गया आरोही का मतलब। और एक होता है अवरोही जो अधिक से कम होता है। ठीक है, एक होता है आपका अवरोही, दोनों क्रम याद कर लेना। ये क्या होता है आपका? अधिक से कम, अधिक से कम। अब हमें कौन सा मानसून पूछा है? देखो सबसे पहले मानसून देख लेना आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो दक्षिण पश्चिम देखो मैप के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा एक बात, छोटा सा मैप लेता हूँ मैं इसको मामूली से करके। ये अपना मैप है, तो देखो मैंने क्या बताया, दक्षिण पश्चिम मानसून किधर से प्रवेश करता है? इधर से। तो इधर तो क्या होगी आपकी? अधिक होगी। और यहाँ पर क्या होगी आपकी? न्यूनतम होगी। यदि हम मैप के थ्रू याद करना चाहिए तो देखो आप जयपुर, जयपुर अपना यहाँ पर राजधानी अपनी जयपुर, हनुमानगढ़ फिर यहाँ पर आ रहा है। तो देखो जयपुर से कम होगी हनुमानगढ़ में, जयपुर से कम होगी हनुमानगढ़ में, लेकिन जयपुर से कम होगी जयपुर, इधर हनुमानगढ़ पहले आना चाहिए था, जयपुर बाद में आना चाहिए था। तो ये तो यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, मैप के थ्रू देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो हनुमानगढ़ दे रखा है, ये रहा अपना हनुमानगढ़। ठीक है, फिर जयपुर दे रखा है, ये रहा अपना जयपुर। ठीक है, बूंदी दे रखा है, ये रहा अपना बूंदी। और बांसवाड़ा दे रखा है, ये रहा अपना बांसवाड़ा। तो देखो क्रम जच रहा ना, एक बार क्रम हो रहा ना।
ठीक है भाई, न्यूनतम से अधिकतम आ रहा है ना आपका, यानी आरोही क्रम जच रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। तो यहाँ पर देखो बूंदी आ रहा है, हनुमानगढ़ आ रहा है, तो बूंदी पहले आना चाहिए, हनुमानगढ़ पहले आना चाहिए, फिर जयपुर आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बांसवाड़ा पहले नहीं आएगा आपका, तो बांसवाड़ा ये उल्टा दे दिया आपका। ये कैसा क्रम है आपका, अवरोही क्रम में। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 ही बच्चा आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर का। ऐसा नहीं है कि जिले यही है, आपके 41 जिले हैं, 41 जिलों में कौन सा जिला भी आ सकता है क्रम के अंदर, ठीक है। ऐसा मत रह जाना कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो, क्वेश्चन बहुत बार आए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपको इस प्रकार की प्रकृति का पता चल रहा है कि वर्तमान में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन बहुत है अभी। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, अभी देखो मैंने बताया पश्चिमी भाग बताया, उत्तरी पूर्वी भाग बताया मैंने, दक्षिणी भाग बताया। दक्षिणी पूर्वी में बताओ कि कौन सी वर्षा समृद्ध का वर्षा बताई थी मैंने, 40 सेमी से 70 सेमी। देखो 40 सेमी से 70 सेमी ये तो अजमेर, पाली, सीकर, झुंझुनू में होती है। 40 से 70 की बात करें, अजमेर, पाली, झुंझुनू ये आती है आपके। 80 से 120 हो सकता है। तो 28 की राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 80 से 120। हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो 80 से 120 सेमी के बीच होती है, ठीक है। सर्वाधिक झालावाड़ में 120 है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 70-80 वाला भी क्रम पूछा जा रहा है वर्तमान में, 70 से 80 के बीच में कौन से जिले आते हैं आपके। तो टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये 70-80 के सेम। 10 से 20 अपना पश्चिमी राजस्थान में आती है। कौन सी राजस्थान में होती है आपकी, पश्चिमी राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, मानसून पवनें है वो ग्रीष्म ऋतु में बहती है, किस तरह बहती है, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, समुद्र से स्थल या स्थल से समुद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का, समुद्र से स्थल की ओर। और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर। दोनों देखना, ऋतुओं की बात करें सब देख लेना कौन सी ऋतु का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता जैसलमेर में पाई जाती है, यानी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, यानी सुदूर पश्चिम भाग हो जाएगा आपका। जैसलमेर याद कर लेना, क्या याद करना आपको, जैसलमेर याद करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुदूर पश्चिम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 31 की। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब वाला क्षेत्र कौन सा है। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तरी पश्चिमी भाग। पूर्वी क्षेत्र नहीं होगा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र नहीं होगा, दक्षिण क्षेत्र नहीं, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। यानी ये वाला एरिया, यदि मैप की बात करें तो ये वाला एरिया आपका हो जाएगा उत्तरी पश्चिम भाग। कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना हुआ का, अरबी भाषा से बना हुआ है, ठीक है। कौन सी भाषा से बना हुआ आपका, अरबी भाषा से बना हुआ है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें भी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। देखो शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अभी बता दिया क्वेश्चन पीछे, बता चुका हूँ मैं, वर्षा क्या कहलाती है। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। देखो काल वैसाख ये दक्षिण भारत में होती है, आमर वर्षा ये भी आम की वर्षा इन कर्नाटक वगैरह वहाँ पर होती है, फूलों की बौछार पश्चिम बंगाल वगैरह वहाँ पर होती है, मावट होती है राजस्थान में। तो कौन सी होती है आपकी, मावट। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है, फसल के लिए देखो गेहूँ सरसों के लिए उपयोगी है आपकी, गेहूँ सरसों चना इनके लिए बहुत उपयोगी है दोस्त। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है, ठीक है। गोल्डन ड्रॉप भी बोला जाता है इसको, गोल्डन ड्रॉप, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, किसके कारण होती है आपकी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अभी होने वाली है जनवरी में, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। और इसका मंथ भी पूछ लिया जाता है कौन से महीनों में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाएगा क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक शब्दावली राजस्थान की जलवायु से संबंधित है। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त तो चुनिए। तो राजस्थान देखो अमर वर्षा नहीं होती, फूलों की बौछार नहीं होती, काल वर्षा नहीं होती, मावट होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मावट क्या है, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति नहीं, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा, रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली गर्म हवा नहीं, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है आपकी, मावट कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, लौटते मानसून से नहीं, दक्षिण पश्चिमी मानसून से नहीं, उत्तरी पूर्व मानसून से नहीं, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? लाभान्वित नहीं होती है। देखो क्वेश्चन पूछ लिया ना, मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता चल जाता है जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये पता हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए। तो गेहूँ मैंने बताया, सरसों मैंने बताया, चना मैंने बताया, कपास नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? मैंने अभी क्या बोला पीछे, मैंने अभी बोला कि मैंने अभी पूछ लिए गए आपके एग्जाम के अंदर। तो देखो क्वेश्चन आ गया ना कि हमने ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, वहाँ पर पूरे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं व्याख्या के साथ, और बार बार मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है व्याख्या के साथ। देखो जुलाई अगस्त अप्रैल, जुलाई अगस्त में मावठ नहीं होती है, अप्रैल मई में नहीं होती है, सितंबर अक्टूबर में नहीं होती है, आराम से ऑप्शन काट सकते हो आराम से। आप सभी को पता है शीत ऋतु में होती है, तो दिसंबर से जनवरी के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है, यानी राजस्थान में मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच लौटता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, यानी राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57 पॉइंट, बताओ भाई कितनी है? 91 में। तो औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक कौन सा करता है भाई? झालावाड़ बांसवाड़ा करता है, झालावाड़ बांसवाड़ा। तो राइट आंसर तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही। राज्य का आदर्श जिला, आप देखो जलवायु आपको पता होनी चाहिए, राजस्थान का आदर्श जिला कौन सा है? राजस्थान की जलवायु को बांटा गया आपकी, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका झालावाड़, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूरी सीमा निर्धारित करती है 10 से। देखो पूरी सीमा, सॉरी यहाँ पर देखो याद करने वाली चीज़ है, ये यहाँ पर कन्फ्यूज ज़्यादा क्या होते हैं क्वेश्चन दोस्त, काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ मैं आपको। देखो ये अपनी अरावली है दोस्त, ये अपनी एक अरावली है, 50 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है। इधर आपकी 10 सेमी समवर्षा रेखा है, कौन सी? पश्चिम राजस्थान की पश्चिमी सीमा 10 सेमी समवर्षा रेखा है। इस की पूरी सीमा यहाँ पर आपने 40 सेमी समवर्षा रेखा, 40 सेमी समवर्षा रेखा पूरी सीमा। और इन दोनों को पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है, कौन सी? 25 सेमी समवर्षा रेखा। ये चारों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। अब देखो 50 सेमी समवर्षा रेखा है, ठीक है, पूरी सीमा निर्धारित करती है, तो कभी 40 सेमी आता है, कभी 50 सेमी आता है। तो ये सारी पूरी सीमा ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना है आपको, ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। ये पास में आती है आपकी 40 सीमा। यदि पूछे कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूरी सीमा निर्धारित होती है तो किसी 50 सेमी समवर्षा रेखा, जिस प्रकार से ऑप्शन पूछा गया है ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। यहाँ पर 40 सेमी समवर्षा भी आ सकता है, काफ़ी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो पूरी सीमा 40 सेमी माननी है आपको, ठीक है। 50 सेमी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, भागों में बांटती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन आपको 50 सेमी समवर्षा रेखा है, तो कभी 40 मानते हैं, कभी 50 मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। कन्फ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। यदि 40 आ जाए, 40 सेमी समवर्षा रेखा ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको 40 ही करना है दोस्त। 10 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती? 10 सेमी समवर्षा रेखा अभी बताया मैंने, 10 सेमी समरेखा केवल जैसलमेर से गुजरती, जैसलमेर हो गया, ठीक है। किस जिले से नहीं गुजरती? हनुमानगढ़। 45 की बात करें तो हनुमानगढ़। देखो बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर से तो गुजरती है, हनुमानगढ़ से नहीं गुजरती। 10 सेमी समवर्षा रेखा, 10 सेमी समवर्षा रेखा हनुमानगढ़ से नहीं गुजरती। थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है डाउटफुल, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने कहीं देखा था केवल जैसलमेर से गुजरती है मैप के अंदर, बाकी हो सकता है 10 सेमी समवर्षा रेखा जैसलमेर से गुजरती है केवल मेरे हिसाब से। तो हो सकता है डाउटफुल क्वेश्चन भी हो, लेकिन आपका आंसर माना है आपकी आरपीसी ने हनुमानगढ़। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखना भाई इस क्वेश्चन को, राजस्थान के कौन से जिले 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? अब आपको मैप याद होना चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चन कैसे याद होंगे आपको? मैप से याद होंगे। आप देखो बात करते हैं दोस्त, 50 सेमी समवर्षा रेखा ये हो गई, ठीक है। पश्चिम की बात करें तो इस तरफ
कौन सी जिले, तो इस तरफ देखो चूरू आ जाएगा। कौन सा जाएगा आपका, चूरू आ जाएगा। 46 की बात करें ना हम, कौन सा जाएगा आपका, चूरू आ जाएगा। ठीक है, दौसा, देखो दौसा इधर आता है आपका, दौसा इधर है। ठीक है, जयपुर के नीचे दौसा है, जयपुर से अलग हुआ था दौसा, ये भी आपको पता है। धौला बांद्रा, हनुमान जी का भगत, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक वाला तो पूरा गलत हो गया। ये लो अले 2 ऑप्शन कट गए आप, ये 2 ऑप्शन तो कट गए। आप देखो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यहाँ पर आता है आपका, हनुमानगढ़ आप कहाँ पर आता है आपका, गंगानगर जगह लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर अपना हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। तो ये 50 सेमी की पश्चिमी तो है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ आएगा, तो 3 आएगा। लेकिन आप देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में 2 है लेकिन 3, इधर देखो 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये कट जाएगा। तो बच्चा कौन सा आपको, ऑप्शन नंबर 1। यदि भीलवाड़ा का पता भी नहीं है तो, लेकिन भीलवाड़ा यहाँ पर आता है दोस्त, भीलवाड़ा यहाँ पर आता है। ठीक है, तो 50 सेमी से पूर्व के अंदर आता है, पश्चिम के अंदर नहीं आता। ठीक है, अरावली के पूर्व के अंदर आता है भीलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से करवाया गया आपको, पहले डिटेल से मैंने समझा था, इसीलिए वहाँ पर मैप लगा के मैप के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया था जलवायु के अंदर। क्योंकि एक ही क्वेश्चन कभी किसी एसएसटी के तो दो क्वेश्चन आएंगे भाई, एसएसटी वालों के तो 1 या 2 से अधिक भी आ सकते हैं। साइंस में तो बाकी वालों के 1 क्वेश्चन तो कन्फर्म आएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब आराम से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। देखो आपको पूछे शुष्क, शुष्क यानी सबसे ज़्यादा शुष्क हुआ तो पश्चिमी राजस्थान। देखो मैप के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ इसको भी। देखो बात करते हैं मैप अपना। ठीक है, मामूली सा मैप है, इधर वाला भाग है आपका शुष्क। ठीक है, पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा था हमने, ये बांटा था हमने अर्धशुष्क। ठीक है, पश्चिमी रेतीले प्रदेश को कितने भागों में बांटा हमने, 2 भागों में। देखो भौतिक स्वरूप के क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, अब आप ये नहीं बोल सकते सर आपने ये बताया। जयपुर के आस वाला मैंने बताया कि उपादर, जयपुर के आसपास के जितने जिले उपादर, और मैंने मेवाड़ का बताया, मैंने क्या बताया कि आदर। ठीक है, और नीचे दक्षिण में बताया था मैंने अत्यादर। ये जलवायु का वर्गीकरण बताया था मैंने, मिट्टी याद करवाई थी उस समय कलाम के जो टेस्ट बुकलेट के क्वेश्चन करवाए थे तब। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने मिट्टी भी जलवायु से याद करवाई है आपको। देखना आप जाके, जिन दोस्तों ने देखी वो देखेंगे तब पता चलेगा ना, ऐसे बिना देखे तो क्या पता चलेगा। आप देखो ये आपका अत्यादर आ जाएगा, इधर वाले में अत्यादर आ जाएगा आपका, अत्यादर नीचे वाला पूरा अत्यादर को आता है आपका ऐसा। अब देखो शुष्क, तो शुष्क यहाँ पर देखो कौन सा जिला है, जैसलमेर। तो जैसलमेर देखो ये राजा 3, देखो 3 एक में है पहला, तो ऑप्शन नंबर 2 इसी सही हो गया आपका, वैसे ही सही हो गया। यदि आपको पूरी जलवायु याद भी नहीं है तो वैसे सही हो जाएगा। अब तो इससे इजी क्वेश्चन आप मानोगे क्या, इससे इजी क्वेश्चन क्या है। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी दोस्त गलत करके आते हैं, वो उनकी पता नहीं। आप देखो शुष्क कर शुष्क, देखो आप मैप्स के थ्रू बता दिया मैंने, चूरू आ जाएगा। ठीक है, उपादर देखो मैंने जयपुर बताया यहाँ पर, तो जयपुर के आसपास वाले जिले इधर अलवर, यहाँ पर आता है अलवर, तो यहाँ पर देखो उपादर आ जाएगा। ठीक है, अति आदर झालावाड़ आ जाएगा इधर, झालावाड़। तो ये लो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डिटेल से समझाया हुआ पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्न को सुमिलित कीजिए, निम्न को फिर से सुमिलित करना है भाई, चलो करते हैं भाई सुमिलित। जैसलमेर, आप देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ बार, अभी क्या है हमने पीछे। अब देखो थोड़े से जिले, जैसलमेर में अभी मैंने शुष्क बताई, जयपुर में मैंने उपादर बताई, 3 हो जाएगा। जयपुर में क्या बताया मैंने, उपादर, सवाई माधोपुर और झालावाड़। झालावाड़ अभी आया पीछे, अत्यादर देखो झालावाड़ कैसे है, अत्यादर। ठीक है, तो बच गया कौन सा आपका, सवाई माधोपुर। तो आदर, तो मैंने बताया ना आदर वाला जिला, ये देखो आदर, यहाँ पर आसपास के जितने भी मेवाड़ के आसपास इधर वाला जिला है पूरे, यहाँ पर कौन सी आती है, आदर जलवायु पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 3 2 1, 4 3 2 1। देखो ऑप्शन 4 3 2 1 कौन से में, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है, अर्धशुष्क जलवायु। आप देखो आराम से बता दिया, देखो झालावाड़ में मैंने क्या बताया, अत्यादर। ठीक है, जयपुर में मैंने उपादर बताया, प्रतापगढ़ में अत्यादर आ जाता है, जोधपुर बचता है आपका अर्धशुष्क। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर, दौसा, अजमेर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अरे आप देखो अब इसको गलती नहीं कर सकते, तो उपादर जलवायु पाई जाती है। किस पाई जाती है, उपादर। बताओ, एक मैप के थ्रू आपको पूरी जलवायु याद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यादर जलवायु प्रदेश अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। देखो जयपुर, सीकर, जयपुर आता है आपका उपादर के अंदर, जयपुर की बात कर रहा हूँ। सीकर आपका अर्धशुष्क के अंदर आता है। भरतपुर, धौलपुर ये किस में आता है आपका, उपादर के अंदर आता है। ठीक है, बूंदी, सिरोही, सिरोही आपका नहीं आता, बूंदी आपका आदर में आता है। बूंदी किस में आता है आपका, आदर के अंदर आता है।
सिरोही त्यादर में आता है तो झालावाड़, ये बचका बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? अशुष्क प्रदेश में। ठीक है, BSSW हमने कॉपियन का वर्गीकरण पढ़ा था वहाँ पर। ठीक है, पूरा याद करवाया था। तो अशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। अब देखो इनमें कौन सा जिला है जहाँ पर BSSW पाई जाती है? बताओ भाई। देखो 12 तो वैसे नहीं है, सिरोही वैसे नहीं है, झुंझुनू और जोधपुर में आप कंफ्यूज हो सकते हो। कहाँ पर होगे? झुंझुनू और जोधपुर में कंफ्यूज। तो आपको झुंझुनू आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर होगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? आप देखो ये कोपेन का वर्गीकरण आपको याद होना चाहिए। किसका वर्गीकरण? कोपेन का। तो कोपेन के वर्गीकरण को एक बार हमें एक नज़र से देखना चाहिए। तो ये देखिए अपना मैप है। जो कोपेन के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं उनकी। इधर वाला एरिया आता है आपका BWSW। ठीक है, सबसे बात करें फिर आपका इधर वाला उदयपुर से शुरू होता है ये BSSW, और इधर वाला जिला हो जाएगा आपका ऊपर यहाँ पर CWG, और नीचे वाला हो जाएगा आपका AW। ठीक है, ये कोपेन का वर्गीकरण है। सीधा सीधा बात करें कोपेन। ठीक है, इनका आधार क्या था? साथ साथ याद कर लो दोस्त। इनका आधार था आपका वनस्पति, तापमान, वर्षा। एक छोटे से रूम में आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो देखो BWSW भी है, CWG भी है, AW भी है, लेकिन BSKW नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो AW दक्षिण राजस्थान बताया, CWG उत्तरी राजस्थान में नहीं है, BW शुष्क राजस्थान, BSW अशुष्क मरुस्थल, बिल्कुल राइट। CWG ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये आपकी मानसूनी वर्षा में आता है आपका मानसूनी वर्षा प्रदेश, यानी कि आपका पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? BSSW, आप देखो ये मैंने आपको बार बार समझा भी दिया, अब बार बार समझाने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये अपनी अरावली है। देखो अरावली दे रखा है। BSW आपका इधर वाला भाग है। ठीक है, ये भाग है कौन सा आपका? BSSW वाला। अरावली के उत्तरी भाग में नहीं है, दक्षिणी भाग में नहीं है, पश्चिमी भाग में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, देखो जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू। अब आपको मैप याद होना चाहिए पूरा। देखो BWKW तो है नहीं, BSKW भी नहीं है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन 2 तो ऐसे कट गए। अब देखो BWSW मैंने बताया पश्चिमी यानी शुष्क प्रदेश में। अब शुष्क प्रदेश के अंदर आपके जिले मैंने बताया जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ आते। ठीक है, लेकिन BSW मैंने आपको बताया अशुष्क प्रदेश। अशुष्क प्रदेश आप सभी को पता है, जालौर, सिरोही, इसके अंदर आएंगे नागौर, झुंझुनू। ठीक है, 4 भागों में बांटा है शुष्क प्रदेश को। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। डिपेंड करता है आप पर याद करने का तरीका क्या है। सही सम्मिलित नहीं है, आप देखो सही सम्मिलित नहीं है, पहला नहीं है। AW सीकर चूरू में नहीं है आपका, कहाँ पर? आपका दक्षिण राजस्थान के अंदर है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर। देखो पीछे मैप बनाया मैंने दक्षिण राजस्थान में, और डिटेल से पढ़ना चाहो आप तो आप कलाम वाली देखना, बहुत ही शानदार तरीके से आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी के सभी। कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आप देखो BSS प्रकार की, इधर देखो बाड़मेर दे रखा है, तो बाड़मेर में पाई जाती है दोस्त। क्या दे रखा है अपना? बाड़मेर दे रखा है। जोधपुर, नागौर और सीकर दे रखा है, यहाँ पर तो पाई जाती है। आप देखो यहाँ पर प्रतापगढ़ दे रखा है, यहाँ पर AW, चित्तौड़गढ़ में AW। ठीक है, भीलवाड़ा को छोड़े, झालावाड़ में AW आ जाएगी, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर में CWG आता है। तो ये वैसे गलत हो जाएगा, तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1 ही बच्चा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ये भी आपका। CWG राजस्थान किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? भाई उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेश, इसका तो करता है BWSW। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क, ये करता है आपका दक्षिण सिरोही वाला आता है आपका उपोष्ण। तो ठीक है, उपोष्ण कहाँ पर आती है? आपकी सिरोही के अंदर। उपाद्र जयपुर, उपाद्र आपका जयपुर आएगा। तो कौन से प्रदेश का करता है भाई? 59 का राइट आंसर क्या जगह आपका? इसका तो करता है CWG, जयपुर वगैरह आसपास वाला और भरतपुर वाले। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शहर किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के प्रतिनिधित्व करता है? बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रतिनिधित्व करता है भाई, बताओ। BWS, देखो CWG की बात करें तो इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा आपका? टोंक, इसका तो टोंक करता है। ठीक है, AW का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? इसका है बांसवाड़ा। सारे करवाए हुए मेरे। प्रतिनिधित्व जिला की बात करें, BWSW की बात करें तो इसका कौन है आपका? बीकानेर, तो ऑप्शन नंबर 4। BSSW का कौन है आपका? नागौर। हेलो, ये भी साथ साथ याद कर लो, मैंने सोचा साथ ही करवा दूंगा लेकिन अलग अलग क्वेश्चन आ गया तो अलग अलग करवा दिया, एक बार फिर से रिवीजन हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सम्मिलित नहीं है? BWSW गंगानगर, BSSW जयपुर नहीं है, ऑप्शन नंबर CWG के अंदर आएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। देखो कोपेन के जलवायु प्रदेश AW बांसवाड़ा, AW है बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल राइट। BSSW गंगानगर के अंदर पाई जाती है क्या? नहीं, इसके अंदर और भी आपका इधर भी है। देखो BWSW गंगानगर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपका? BSSW सीकर आ जाएगा, क्योंकि 2 जगह ये प्रश्न बन गया, सीकर आ जाएगा, ठीक है। CWG अपना क्या आ जाएगा आपका? धौलपुर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पर वापस लिख देता हूँ मैं। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका BWSW, ये तो कहाँ पर आ जाएगा आपका? और चौथा ऑप्शन BWSW आ जाएगा आपका गंगानगर, 2 के अंदर, गंगानगर। और चौथा ऑप्शन दे रखा था आपका CWG, यह आ जाएगा आपका धौलपुर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो आराम से कर सकते हो। कोपेन वाले वर्गीकरण, मैंने लास्ट टाइम ये रीट वाले क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था शुरू के अंदर, लास्ट टाइम 2022 में कोपेन के ज़्यादा पूछे गए थे। देखो कोपेन क्या आ रहे हैं सारे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जलवायु प्रदेश और संकेता दे रखा है। तो उपादर जयपुर के अंदर CWG। स्टेपी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्टेपी अशुष्क प्रदेश, BSSW 2, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क नाम देखते हैं आप, BWSW में चला जाना। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र AW में चला जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो बांसवाड़ा दे रखा है, AW आता है। हनुमानगढ़ BWSW में आता है, थोड़ा सा BSSW में आता है। सीकर BSSW में आता है। बरतूर बचा ऑप्शन नंबर 1। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर किस में आता है? BWSW में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रानवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? DAW के अंदर कौन से जिले आते हैं? तो देखो आप सभी को सबसे पहले मैप के थ्रू मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कौन सा कहाँ पर था आपका। देखो सबसे पहले थानवेट की बात करें तो इधर वाला बात करें हम, ये था आपका EAD, इधर ऊपर था ये आपका जालोर, इधर आपका इतना तो था आपका DBW, और बीच वाला था आपका DAW, और नीचे जो दक्षिण में था इधर वो क्या था आपका CAW। ये था आपका थानडाइट का, यानी थानवेट का 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले जाता है। हमें पूछा है DAW। देखो आपके सिरोही, पाली, अजमेर, गंगानगर, जयपुर। देखो गंगानगर किस में आता है आपका? गंगानगर आता है आपका DBW के अंदर, तो ये नहीं होगा। बीकानेर किस में आता है आपका? बीकानेर आता है आपका EAD के अंदर। जोधपुर, कोटा, तो देखो यहाँ पर कोटा तो जोधपुर आ जाता है, कोटा किस में आएगा आपका? CAW में आता है। तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी याद कर लो, प्रतिनिधित्व जिला भी याद कर लो साथ साथ, ठीक है। तो इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन है आपका? जैसलमेर, प्रतिनिधित्व जिला। कोपेन का पूछा तो इसका भी पूछ सकता है। ऊपर वाले की बात करें आपकी DBW, इसका कौन सा होगा? बीकानेर, ठीक है। DAD
डब्लू उष्णकटिबंधीय आर्द्र की बात करें तो अजमेर, प्रतिनिधि जिला कौन सा आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा। CA-W इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, डूंगरपुर, डूंगरपुर। ये चीज़ें याद करना दोस्तों, सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखो E-A-D जलवायु पाई जाती है जो आपकी जैसलमेर, जैसलमेर पाई जाती है, जैसलमेर बाढ़ में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर भरतपुर के अंदर कौन सी पाई जाती है आपकी, थानवेट के अनुसार। अलवर भरतपुर की बात करें तो अलवर भरतपुर में पाई जाती है आपकी DA-W। टोंक जयपुर में भी ये पाई जाती है। कोटा, कोटा के अंदर आपके थोड़ा सा चेंज हो जाती है, कोटा के अंदर ये भी पाई जाती है भाई दोस्तों, कौन सी, CA-W। नेक्स्ट बात करते हैं, सम्मिलित नहीं है। देखो E-A-W पूरी राजस्थान, पूरी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पहला नहीं है आपका, अभी देखा हमने क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पहले भी, और आज 3 बार 5वीं बार ऐसे पढ़ रहे हैं लगभग, क्योंकि थानवेट का माइनर टेस्ट के अंदर भी आया था, मेजर टेस्ट के अंदर भी आया था आपका थानवेट का वर्गीकरण, थानवेट और कोपेन दोनों का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाई से तात्पर्य, ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम भी पूछा गया आपका, पूर्वाई से क्या तात्पर्य है, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, इसका क्या कहते हैं, पूर्वाई हवा चल रही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। 70 देखिए आपका, निम्न से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ आपका कि 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कौन से जिले में अंकित किया गया, चूरू, धौलपुर, अलवर, फलौदी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अलवर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष देश में की गई, कब की गई, 2013, 2016, 2018, 2019, तो ये गेतर का राइट आंसर हो जाएगा 2019, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला माउंट आबू, कोटा, जोधपुर, जयपुर, तो जयपुर के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके जलवायु के क्वेश्चन, सारे कंप्लीट हमने किए, प्रत्येक ऑप्शन की जहाँ पर आपको व्याख्या करने की आवश्यकता थी वहाँ पर व्याख्या किए। वैसे सारे के सारे डिटेल से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1 घंटे क्लास पहली है, यहाँ पर आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यह बताना है कि बेहतर से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट के अंदर जरूर बताना। यदि आपने आंसर दिए तो आंसर देना चाहिए, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे जितने आप कमेंट में साथ साथ आंसर दोगे तो आपको उतना ही अच्छा रिवीजन बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। कल का टॉपिक हम करेंगे, कल क्या करेंगे दोस्तों, कल का टॉपिक अपना नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना इसी बुक का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, अफवाह तंत्र कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है MCQ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जिले भी आएंगे इसके अंदर, बांध भी आएंगे, नदियाँ भी आएंगे, एनीकट भी आएंगे, शायद 2 क्लास भी हो सकती है। 100 क्वेश्चन से 2 क्लास हम में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहले डिटेल से हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और इनकी PDF मिल जाएगी अपनी टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम का नाम है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।